ग्रामीण मंत्रालय सेशन 3 में आपका स्वागत है। ग्रामीण मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह उद्घोषणा करता है कि ग्रामीण जीवन में आपको हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है प्रशासन से जो आप जिसके लायक। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार आपको उस हिसाब से प्रोवाइड कराई जाती है ताकि शहर पर कोई प्रेशर भी ना हो और आप पर भी कोई प्रेशर ना हो। आप देखते होंगे कि शहर से लोग गांव की ओर जाते हैं और वहां पर फिर भटक भी जाते हैं, नहीं भी कभी कभी मिलता है, लौटना भी पड़ता है, तो बहुत प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इस चीज़ को ग्रामीण मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ को दूर कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप गांव में ही अगर आप चाहेंगे तो आपको मंत्रालय वहाँ पर ऑफिस है हर एक किलोमीटर पर, जैसे पेट्रोल पंप है उसी प्रकार से। और गांव देहात में अगर पेट्रोल पंप नहीं है तो सब अपने अपने टैंक को भर के रखते हैं, कभी भी उसको भरा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो व्यवस्था है इसमें आपको हर एक 2 किलोमीटर पर ऑफिस अधिनियम में डाले गए हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 शारदापुर इंडिया अधिनियम के तहत डाले गए हैं और इसमें जो है व्यक्ति को इमीडिएटली ज्वाइन करने के बाद उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और 56 आवर का वर्क दिया जाता है। अगर ग्रामीण एरिया के हैं तो ग्रामीण एरिया में ही दिया जाता है और आप सबसे उसको जो है सेल्फ ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप शहर और महानगर में जाना चाहें तो आप इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। देखिए, रोज़गार का सबसे बड़ा समस्या है, कहीं भी आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास अपने आप को ट्रांसफ़र कराते हैं तो वहाँ पर रोज़गार ढूंढना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर आपको वहाँ रहना सबसे दूसरी दुर्लभ बात है और उसके बाद पहचान बनाना। ये सारा चीज़ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में आपको मिल जाता है। एक तो आपको एड्रेस प्रूफ मिल गया, उसके बाद आपको सीनियर मिल गए, 15 सीनियर आपको यहाँ पर बना के दिए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मैनेजर के रूप में, वो आपको वहाँ पर जानते हैं। प्लस आपको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के रूप में आपको एक स्तंभ मिलता है। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो एजुकेशनल वैल्यू है पूरे भारतवर्ष में वही है। अब देखिए, अगर हम देखा जाए तो फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत जो इलिटरेट है वो 165 रुपया है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं वहाँ पर इलिटरेट का पर डे का वेज हो गया 165 रुपये और फिर उसका सैलरी हो गया 2500 रुपये। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ही काम दिया जाता है तो इसलिए काम भी उसको मिल गया। अच्छा, जो लोग अक्षर को जानते हैं तो उसका हो गया 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। एमए का है 560 रुपये, सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 850 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ये सारे गांव में एक जैसा ही रेट है और शहर में भी इसका एक ही रेट है। इसके अलावा जो बेनिफिट है इसमें एक और ख़ासियत है कि आपको भटकना नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ, पहचान वगैरह वगैरह के लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ा, सब काम आपको प्रशासनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया। तो ये सब फैसिलिटी जो है यह प्रशासनिक आर्थिक आज़ादी से ही आई है। आर्थिक आज़ादी एक्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2001 एक्ट को हम लोग पारित करने के लिए भारतीय संसद और भारतीय विधानसभा में निरंतर प्रयासरत हैं। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी के तहत जो है इस बात का निर्णय लिया गया कि हम लोग भारतीय 100 करोड़ आबादी होने के कारण संविधान में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को जोड़े, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता को जोड़े
और उस निर्णय के तहत हम लोग जो है निरंतर कार्य कर रहे हैं। सेशन हो रहा है 1650 से ऊपर यूट्यूब पर अपलोडेड सेशन है, और इस सेशन के ज़रिए हम लोग सीधा ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण जीवन में जो स्थिरता है, जो उसमें पवित्रता है, उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो शहर से आज के डेट में अगर गांव में जाते हैं तो युवाओं का अभाव है, आप मजदूरों का अभाव हो गया, क्योंकि सब शहर की ओर चले गए, वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वहाँ पर डेथ हो रही है, और फिर वापस आने के बाद फिर एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर तटस्थ स्थिति किया गया है, और ग्रामीण मंत्रालय के ज़रिए एकदम से रोज़गार उत्पन्न किया गया है। अच्छा, इसमें हमें आशीर्वाद है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 जो हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन हो गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन 5 हो गया प्रत्येक वर्ष भवन राष्ट्रपति, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति। 6 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं, प्लस 6 और हो जाता है, जिसमें आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। जैसे ही इस दस्तावेज को रखते हैं तो वैसे ही इससे हमें बेनिफिट्स होते हैं। मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी भी आ जाती है 56 आवर वर्क करने के लिए। इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, 751 रुपये की किताब है, अमितेश्वर जामित कुमार जदवाले का। इस किताब को पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के ज़रिए। अच्छा, शारदापुर महातीर्थ बना, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट भी महातीर्थ बना, तो इसके दर्शन के लिए अवश्य आवें। साथ साथ जो है सो इसका एड्रेस हो गया शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, SMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप इसके संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा यह इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है, इसको ज़रूर खरीदें। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। अगर आप दोनों को ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत है 4,001 रुपया, और नो शिपिंग चार्जेस है, 50% डिस्काउंट है। ये सब किताब से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण फास्ट हो जाता है। संपर्क सूत्र आपको दिया गया है। ग्रामीण जीवन को स्थिर, स्वच्छ और संपत्तिशाली रखने के लिए इस बात का प्रबंध किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलता रहे। अच्छा, अगर बाई चांस काम थोड़ा बाहर जाने के लिए मिला तो उसका TA का भी प्रबंध किया गया है, ताकि लोग जो है कहीं मान लीजिए कि स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए आप कहीं और गए तो थोड़ा जो भी खर्चा लगा उसका भी व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा डिग्री सिस्टम लगाया गया है, जैसे कि ब्रिज बनाया गया है अमितेश्वर जामित कुमार झा ब्रिज, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक मान्यता आय काम ब्रिज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉर्डन कोड हिंदू गवर्नमेंट ब्रिज। इसके तहत 10 MA डिग्री करने पर 50,000 रुपये, प्लस आपको 56 आवर वर्क हर एक महीने करने हैं। 20 MA डिग्री करने पर 1,00,000 रुपये, प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी लगातार करने हैं, और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये। फिर आपको वो काम 56 आवर का काम करना ही करना है। इसके अलावा ये भी रखा गया है प्रबंध कि आप जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी इसमें दे सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी वो समस्या नहीं आएगी। 56 आवर वर्क करने के बाद भी 23 दिन का काम रह जाता है, तो उसको आप कर सकते हैं। प्लस प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ग्रामीण जीवन में अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती में भी आपको ये मदद करता है। जैसे आप रिटायर कर रहे हैं, आप खेती करना नहीं चाहते, तो आपके जो खेत है वो खेती ये कर देगा, और उसके एवज में 1365 स्क्वायर फीट पर आपको सालाना 1,500 रुपया रिटर्न दे देता है। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में यह लाभकारी सिद्ध हो रहा है, और ग्रामीण मंत्रालय में ये अपने कार्य को करता चला जा रहा है। आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको जो है समर्थन दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट के साथ जो है आपसे वोट मांगती है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के कैंडिडेट को वोट दें, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को वोट दें, लेबर पार्टी को वोट दें। और किसी भी पार्टी भी इसको बना सकती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित कर सकती है। ज़रूरत है हम सबको एकजुट होने की और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण की। ये जैसे ही निर्माण हो गया और प्लस हम लोग जो है इसका एनुअल फेस्टिवल 4 बार मनाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाए। तो उसमें भी आप साथ दें और जितना ज़्यादा आप साथ देंगे उतना फास्ट हम लोग जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को पारित कर लेंगे। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित होने के बाद देश में अलग रूप में एक आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंट लाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार हो जाता है 56 आवर वर्क का। अभी जो है यह अधिकार हम लोगों के पास नहीं है और इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों में ज़्यादा है। रोज़गार मिल नहीं पाता है और आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है। गांव छोड़ने के बाद फिर शहर में किस प्रकार का जीवन मिलता है इस बात को भी पता है। एक्सप्लॉयटेशन हर चीज़ में, खाने में, रहने में, हर चीज़ में एक्सप्लॉयटेशन, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ को ये दूर करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। तो इसमें आप ज़रूर साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, आपके लाइक से यह बहुत आगे बढ़ जाएगा। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण भारतवर्ष में होगा। जैसे पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर पर है, जैसे हर अस्पताल में भारतीयों को अधिकार है, जैसे आपको इलेक्शन कार्ड आपको मिल जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर रोजगार का अधिकार मिल जाएगा। 56 आवर का मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।